बमबाज गुड्डू मुस्लिम के किसी बड़े राजनीतिक दल से हैं रिश्ते। पुलिस का बड़ा खुलासा। पूरी कहानी को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, समाचार रिपब्लिक के इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड का आरोपी और माफिया अतीक अहमद की गैंग का खतरनाक शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर पुलिस जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जांच में पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम एक बड़े राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था। पुलिस जांच कर रही है कि क्या गुड्डू मुस्लिम की फरार होने की तरकीब में कोई राजनीतिक शख्स भी गुड्डू मुस्लिम की मदद कर रहा है। पुलिस को यह भी पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम के 3 खास रिश्तेदार सऊदी अरब में रहते हैं। इनमें गुड्डू का भाई मोहम्मद असलम, भांजी साहिबा और भांजा ताबिश शामिल है। फरारी के दौरान जब गुड्डू की लोकेशन ओडिशा की थी, जब पुलिस को पता चला कि गुड्डू के पास पैसे खत्म हो चुके हैं और वो पैसे का जुगाड़ कर रहा है, तो क्या सऊदी अरब के रिश्तेदार अपने लिंक के जरिए गुड्डू मुस्लिम के लिए पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं। पुलिस की 5 टीमें गुड्डू मुस्लिम की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन गुड्डू पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। दरअसल वो अपना लगातार रूप बदल रहा है और अलग अलग जगहों पर रहने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले पुलिस को पता चला था कि गुड्डू की आखिरी लोकेशन उड़ीसा के बरगढ़ में थी। वह 2 से लेकर 13 अप्रैल तक उड़ीसा में ही मौजूद था और करीब 12 दिन से राज्य में छुपा हुआ था। वह यहाँ कपड़ों से भरा एक बैग छोड़कर फरार हो गया। यहाँ से पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के एक सहयोगी राजा खान को भी हिरासत में लिया, जिसने खुलासा किया कि पुलिस की पकड़ में ना आए इसलिए उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी। इन 62 दिनों में उसने बबलू, सुरेंद्र कुमार और संदीप कुमार जैसे नामों का इस्तेमाल भी किया। वहीं यूपी पुलिस की कस्टडी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल किए, जो कि केंद्र सरकार की भी टेंशन बढ़ा सकती है। शुक्रवार को वकील विशाल तिवारी की याचिका पर जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने यूपी सरकार से अतीक और अशरफ की हत्या पर एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। यूपी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की जा रही है, जिस पर बेंच ने कहा कि हमें इस पर रिकॉर्ड बेंच ने कहा कि हलफनामा देखने के बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या होगा। यूपी सरकार 3 हफ्ते के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट के साथ एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल करेगी। पुलिस कई बार छोटे मोटे माफियाओं को पकड़कर सड़कों पर परेड कराती है, जिससे उनका खौफ इलाके में खत्म हो और माफिया अपना वर्चस्व ना बना पाए। अतीक अहमद पर 102 केस और अशरफ पर 60 मुकदमे दर्ज थे। दोनों अपनी हत्या की आशंका भी जता चुके थे। ऐसे में दोनों को कस्टडी में परेड कराने को लेकर कोर्ट ने सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ध्रुव गुप्ता कहते हैं कि सीआरपीसी या पुलिस मैनुअल में पहचान परेड का जिक्र है, लेकिन ये जो सड़कों पर परेड कराया जाता है उसका कहीं जिक्र नहीं है। पुलिस अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए कई बार ऐसा करती है। गुप्ता कहते हैं कि परेड पर अब सरकार को जवाब दाखिल करना है। जवाब आने के बाद ही पता चलेगा कि इतने गंभीर आरोपों के आरोपियों को पुलिस परेड क्यों करा रही थी। अगर यहाँ पुलिस की लापरवाही साबित होती है तो एक्शन भी लिया जा सकता है। धूमनगंज थाने से केल्विन हॉस्पिटल की दूरी करीब 5 किलोमीटर की है। हत्या की रात पुलिस धूमनगंज से ही अतीक और अशरफ को अस्पताल ले जा रही थी। सुरक्षा की जिम्मेदारी शाहगंज थाने की पुलिस को सौंपी गई थी। कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया कि दोनों आरोपियों को सीधा एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में अभी यूपी सरकार ने दूरी का हवाला दिया है। कोर्ट में सरकार को इस सवाल का भी जवाब देना है। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने सुरक्षा में लापरवाही के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। कोर्ट में इस सवाल का जवाब देना भी यूपी पुलिस की मुश्किल को बढ़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि अतीक अशरफ के अस्पताल जाने की जानकारी हमलावरों को कैसे मिली। यूपी सरकार ने फिलहाल इस सवाल के जवाब में कहा है कि तीनों फोटोग्राफर के भेष में आए थे और पहले भी काफिले के पीछे चल चुके हैं। ध्रुव गुप्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल इसलिए पूछा है कि पुलिस की अथॉरिटी तय की जा सके। इस सवाल के जरिए कोर्ट यह जानना चाह रही है कि क्या पुलिस के अधिकारी भी हत्या में शामिल थे। क्या यह हत्या प्री प्लान थी?
याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कोर्ट में कहा है कि यूपी में पुलिस कस्टडी में हत्या का एक पैटर्न है। ऐसे में कोर्ट का ये सवाल यूपी पुलिस की भी मुश्किल बढ़ा सकता है। कोर्ट में यूपी सरकार के वकील मुकुल रस्तोगी ने कहा है कि अतीक और अशरफ 30 साल से जुर्म की दुनिया में थे। हम उस थ्योरी पर गौर कर रहे हैं कि क्या अतीक के जुर्म से तंग आकर क्रोध में ये हत्या की गई है। यूपी सरकार शुरू में भी ये दलील दे रही थी। हालांकि पुलिस एफआईआर की कहानी कुछ और ही है। पुलिस ने अपने एफआईआर में कहा है कि तीनों ने पूछताछ में बताया हत्या का मकसद नाम कमाना था। पुलिस की दोनों थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। तीनों आरोपी जान पहचान के नहीं हैं और ना ही तीनों का पहले कोई कनेक्शन रहा है। ऐसे में तीनों एक जैसा प्लान कैसे कर सकते हैं। पुलिस ने जो 3 आरोपियों की पहचान बताई है उसके मुताबिक बांदा निवासी 22 वर्षीय लवलेश तिवारी, हमीरपुर निवासी 23 वर्षीय मोहित उर्फ सन्नी और कासगंज निवासी 18 वर्षीय अरुण मौर्य ने वारदात को अंजाम दिया है। कोर्ट में यूपी सरकार के लिए इन सवालों का जवाब देना मुश्किलों से भरा हो सकता है। हालांकि अभी एसटीएफ तीनों से पूछताछ कर रही है। 15 अप्रैल को अतीक और उसके भाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से उसके गुर्गे और साम्राज्य पर एक्शन जारी है। हालांकि अतीक की हत्या के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। आइए जानते हैं कि दोनों की हत्या के बाद से क्या क्या हुआ। अतीक अहमद हत्या के आरोपियों को पुलिस ने कस्टडी में लिया। तीनों के लगातार बयान बदलने से पुलिस अब तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के चकिया स्थित कार्यालय पर जांच के लिए भी पहुंची। यहां पर पुलिस को खून के धब्बे मिले, जिसके बाद फॉरेंसिक जांच कराई गई। यूपी पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को ढूंढने के लिए कई टीमों को लगा रखा है, लेकिन बीच में ही अतीक के करीबियों के 800 से ज्यादा सिम कार्ड अचानक बंद हो गए। ईडी ने अतीक अहमद के सीए को तलब किया है। माफिया परिवार के 50 से ज्यादा बैंक खातों की डिटेल्स ईडी के हाथ लगी है, जिससे परिवार वाले मनी लॉन्ड्रिंग कह रहे थे। यूपी पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड में एक अहम सबूत मिला। इसके मुताबिक अतीक के वकील सौलत हनीफ ने हत्या से कुछ दिन पहले असद को उमेश पाल की तस्वीर भेजी थी। पुलिस ने वकील को भी आरोपी बनाया। अतीक अहमद के बहनोई यूपी के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। सरकार ने डॉक्टर अखलाक सहित को निलंबित कर दिया है। अनैतिक कार्य में लिप्त पाए जाने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। ऐसे ही ताजा न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहें समाचार रिपब्लिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। व वीडियो पर लाइक और कमेंट कर अपना आश्वासन हमसे साझा करें, जिससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नमस्कार।